वाराणसी लिंक मीडिया। वाराणसी लिंक मीडिया में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शहर की उल्लास एवं वैभव के साथ 27 वर्ष पुरानी सहस्त्रबाहु जन्मोत्सव शोभायात्रा का आयोजन संपन्न हुआ। प्रदेश प्रवक्ता प्रकाश जायसवाल जी ने कहा कि यह वंशीय कलचुरी कलाल जायसवाल समाज अपने कुल आराध्य राजेश्वर कार्तिकवीर सहस्त्रबाहु भगवान श्री अर्जुन की जयंती कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी को सहस्त्रबाहु जयंती के रूप में पूर्ण भव्यता के साथ मनाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य स्वधर्म की रक्षा एवं स्वजातीय सामाजिक पहचान और पौराणिक तथा ऐतिहासिक गौरव की पुनर्स्थापना है। इसी क्रम में जायसवाल क्लब के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज जायसवाल के नेतृत्व में वाराणसी महानगर के ऐतिहासिक भरत मिलाप स्थल नाटी इमली से निकाली गई शोभायात्रा भरत मिलाप स्थल से आरंभ होकर रानी सती मंदिर, जगतगंज, लहुराबीर, चेतगंज, नई सड़क, गिरजाघर, गोदौलिया चौक, मदागिन, लोटिया, कबीर चौरा, पिपलानी, कटरा होते हुए कसेरा भवन, चिंतामणि बाग, रामकटोरा में समाप्त होगी। यात्रा में 12 हरित ऊर्जा चलित वाहनों पर मनमोहक झांकियां प्रदर्शित की गई। एक वाहन पर सहस्त्रबाहु और रावण युद्ध के उस प्रकरण का अभिनेताओं द्वारा जीवंत चित्रण प्रदर्शित किया गया, जिस युद्ध में सहस्त्रबाहु ने रावण को बंदी बनाकर अपने महल में 6 महीने तक 21 दीपक जलवाए। एक वाहन थी मां पार्वती और राधा कृष्ण की झांकी का जीवंत चित्रण प्रदर्शित किया गया। एक अन्य वाहन पर सहस्त्रबाहु का वंदगान की लय पदार्थ बालक और बालिकाओं ने पारंपरिक सामूहिक नृत्य का प्रदर्शन किया। वाराणसी की प्रसिद्धि दिलाने वाले 11 डमरू वादकों का दल, बैंड बाजा और नर्तकों का दल स्वजातीय समाज द्वारा आच्छादित 1 किलोमीटर लंबे समूह के बीच चल रहा था। आसपास के 50 नगरों से पहुंचे स्वजातीय समाज के सदस्यों ने 1 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनकर शोभायात्रा को और भी ज्यादा भव्य बना दिया। अधिसंख्य उपस्थिति स्वजातीय महिलाओं की होगी, जो पारंपरिक परिवेश में मस्तक पर पवित्र घट धारण कर यात्रा में शामिल होती है। शोभायात्रा समापन चिंतामणि वाटिका स्थित कसेरा भवन में हुआ। समापन समारोह में जायसवाल क्लब के मुख्य संरक्षक एवं मुख्य अतिथि के रूप में माननीय रविंद्र जायसवाल, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश शासन ने स्वयं अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए सहस्त्रबाहु की पूजा अर्चना और आरती संपन्न की। तत्पश्चात कसेरा भवन प्रांगण में सास बहू के मंदिर में स्थित सहस्त्रबाहु की प्रतिमा का भव्य श्रृंगार हुआ और हवन पूजन के साथ चिंतामणि बाग स्थित मंदिर स्वजातीय समाज के कुल आराध्य सहस्त्रबाहु की मूर्ति के समक्ष हवन पूजन करते हुए प्रसाद का वितरण किया गया। यात्रा समापन के बाद सुरुचिपूर्ण सामाजिक भोज का सभी उपस्थित बंधुओं और बहनों ने भरपूर आनंद उठाया। इस शोभायात्रा की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें वाराणसी के अतिरिक्त आसपास के 50 से ज्यादा नगरों से स्वजातीय समाज के लोग अपनी सहभागिता दर्ज करवा रहे थे। साथ ही प्रदेश स्तर से अन्य राज्यों विशेषकर तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल जैसे सुदूर दक्षिण राज्य से भी विशिष्ट स्वजातीय अतिथि उपस्थित रहे। संस्थापक अध्यक्ष मनोज जायसवाल, नंदलाल जायसवाल, अजय जायसवाल, रविंद्र जायसवाल, संजय गुप्ता, राजकुमार गुप्ता, प्रीति जायसवाल, नंदलाल जायसवाल, रविंद्र जायसवाल, दीपक जायसवाल, डॉक्टर रवि जायसवाल, निदेशक जायसवाल क्लब, प्रेम नारायण जायसवाल, सीए ब्रजेश जायसवाल, भानु जायसवाल, संजय गुप्ता, अजय भरत, कमलेश, दीपक, राजेश, रमेश, हाइडल, अरविंद, जीत चंद्र, प्रतिमाला, राजकुमार गुप्ता, अजय, वरुण, अमित सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। जी, मैं प्रीति जायसवाल, जायसवाल क्लब महिला वाराणसी से जिलाध्यक्ष हूँ। क्या कहेंगे, किस तरह की शोभा यात्रा निकाली जा रही है? ये प्रतिवर्ष हमारे आराध्य देव, हमारे वत्सर सहस्त्रबाहु अर्जुन जी महाराज जी की जयंती पर हम सभी लोग यहाँ हर्षोल्लास से शोभा यात्रा निकालते हैं, और जिसमें कि हम महिलाएं कलश लेके 51 कलश लेके आगे आगे एक शुभ कलश के रूप में हम लोग नेतृत्व करते हैं। समाज के लिए, महिला सशक्ति के लोगों के लिए क्या संदेश होगा? हालांकि समाज बहुत आगे बढ़ रहा है और महिलाएं बढ़ चढ़ के सभी चीज़ों में हिस्सा ले रही हैं। पहले की तरह अब समाज नहीं रह चुका, समाज में बहुत बदलाव आए हैं। महिलाएं भी बहुत आगे बढ़ रही हैं, हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। ठीक है, बोलिए। मैं प्रकाश जायसवाल,
जायसवाल क्लब का प्रदेश प्रवक्ता। क्या कहेंगे, किस तरह की शोभा यात्रा निकालेगी? आज भगवान हम लोग के जायसवाल क्लब का भगवान सहस बाबू जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आज शोभा यात्रा 10 तारीख को निकाली जाती है और जो कि ये शोभा यात्रा जायसवाल क्लब के नेतृत्व में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर एक ज़िले में, हर एक स्टेट में निकाली जाती है, जिसका नींव रखने वाले हमारे क्लब के संस्थापक अध्यक्ष मनोज जायसवाल। क्या क्या शामिल है इस बार शोभा यात्रा? शोभा यात्रा में आप देख रहे होंगे तमाम जो है हमारे यहाँ के, जो हमारे जायसवाल के हमारे स्वजाति भाई जो महापुरुष हैं उनके कटआउट वगैरह और भगवान सहस्त्र बाबू जी का प्रतिमा के साथ रास्ते भर प्रसाद वितरण, कलश महिलाएं आगे लेके चलेंगी। बैंक खातों से सारी या अधिकतर राशि निकाल लेते हैं, जिससे वे बचत और निवेश का अवसर खो देते हैं। आज हम लोग का ये भगवान अर्जुन की शोभा यात्रा निकलेगी कि कसेरा भवन से। यात्रा अभी करीब 2:30 से 3 बजे आसपास निकलेगी और फिर वहाँ से रामकटोरा, चेतगंज, लोहरापीर, गोदौलिया चौक, मैदागिन, कबीरचौरा होते हुए फिर कसेरा भवन में समाप्त होगी। इस समारोह में कम से कम 5 से 5,000 से ऊपर हमारे स्वजाति बंधु आने का अनुमान है, जिसमें से 1000 के ऊपर महिलाओं का भी है, उनका भी इकट्ठा होंगी और बच्चे भी उनके साथ में रहेंगे। तो शोभा यात्रा विशेष क्या होगा इसमें हमारे जितने भी आराध्य हैं और जितने भी हमारे समाज के बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं, जो इतिहासकार हैं और जो भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं या भी जो भी राजनेता हैं, उन सबकी झांकी निकाली जाएगी बारी से। हम लोग ये प्रोग्राम हर साल प्रतिवर्ष करते हैं। क्या कहेंगे समाज के लिए अपने तरफ से आज के दिन? अब इस तरह का आयोजन से यही होता है कि समाज को इकट्ठा होने का मौका मिलता है और साथ ही साथ सब लोग संगठित होते हैं, सब लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं। इसके अलावा हम लोग का कार्यालय जगतगंज में क्वींस कॉलेज के पास है, वहाँ भी हम लोग क्या 15 दिन पे, हफ्ता में, महीना में मीटिंग होती है समाज को लेकर के कि समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए और फिर कैसे इसका उत्थान किया जाए, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी पता नहीं है कि हम लोग का क्लब भी बना हुआ है। तो हमारे जायसवाल क्लब की समाज पूरे प्रदेश में है, कई स्टेट में है। इसके अलावा वर्ल्ड वाइड में हम लोग इसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं और इसके अंदर हम लोग जायसवाल बिजनेस क्लब की भी स्थापना हम लोगों ने किया है। उससे जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको उसमें समाज को सम्मिलित किया जाएगा। समाज के विकास के लिए हम सब स्वजाति बंधु कंधे से कंधा मिला के आपस में साथ चलने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे माननीय अध्यक्ष मनोज कुमार जायसवाल जी हैं, उनके ही सहयोग से और उनके ही छाया में हम लोग अपने संगठन को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जायसवाल क्लब। क्या कहेंगे, किस तरह की शोभा यात्रा निकाली जा रही है? आज हमारे आराध्य देव राजराजेश्वर भगवान सहस्त्र बाबू जी की एक भव्य शोभा यात्रा काशी के अंदर हम लोग निकाल रहे हैं जायसवाल क्लब की ओर से। क्या उद्देश्य होता है इस तरह का कार्यक्रम करने का? ये हमारे बहुत ही प्रतापी राजा थे, बहुत बड़े, इनके बहुत सारे कार्य ऐसे थे जो अभी तक लोग नहीं जान पाए थे। इसको बताने का काम हम लोग करते हैं कि हमारे आराध्य देव कौन थे। जायसवाल क्लब का काम ही यही है कि अपने इतिहास को, महापुरुषों को, सबके बारे में बताना, अपने भगवान के बारे में बताना। इसलिए आज हम लोग इस शोभा यात्रा में ढेर सारी, आप देख रहे होंगे, पूरा तैल चित्र है हमारे समाज के जो भी महानुभाव हैं वो सबके हम लोग निकालते हैं और यहाँ पर फिर आके हम लोग इनका समापन करेंगे और भगवान का भव्य आरती पूजन करेंगे। समाज के लिए क्या मैसेज होगा? समाज के लिए मैसेज है कि हम लोग के भगवान हैं और इन्हीं के सहारे आज सारे देश में लोग एक बैनर तले आ गए हैं। अभी तक बहुत सारे लोग नहीं जान पाए थे, आज दक्षिण भारत से लेके उत्तर भारत से लेके पश्चिम भारत, सभी तरह के लोग अब इनको पूज रहे हैं। जायसवाल क्लब के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में इनकी शोभा यात्रा और पूजन हो रही है। रविंद्र जायसवाल, प्रदेश अध्यक्ष जायसवाल क्लब। हमारे प्रवक्ता जो अभी आपको उन्होंने बताया है कि ये हमारी शोभा यात्रा 1 किलोमीटर की निकलने वाली है। इसमें 5-6 स्टेट से हमारे लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, महिलाएं और पुरुष भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमारा ये समाज को एक संदेश शांति का देने का है। अशांति से शांति की ओर जो संदेश है, ये हमारा इस क्लब के माध्यम से, अपने बिरादरी के माध्यम से, अपने मंच के माध्यम से लोगों जन जन तक पहुंचाना है। और ये जो हमारा कार्यक्रम है
हर साल होता रहा है, पिछले कई वर्षों से चल रहा है और आगामी में भी हम लोग। दीपक कुमार जायसवाल। क्या कहेंगे, आज शोभा यात्रा निकाली जा रही है, समाज के लिए क्या मैसेज? ये एक बड़ी सराहनीय कार्य है और इससे आज की जो शोभा यात्रा हमारे ईश्वर हैं, प्रभु हैं, भगवान हैं और हम लोग इनको हर एक साल आज 15 साल से हम लोग का ये कार्य चल रहा है और ये एकजुटता के लिए एक मिसाल है और ईश्वर के प्रति एक समर्पण भी है और समाज को मालूम हो अपने ईश्वर के प्रति आराधना और पूजा करने के लिए एक मार्गदर्शन भी दी जा रही है। हमारे कुल देवता राजराजेश्वर सहस्त्रबाहु जी के बारे में लोग जाने, हमारे समाज के जितने भी महापुरुष हैं उनकी एक झांकी भी इसके साथ साथ जाएगी। उस झांकी के माध्यम से हमारे समाज के जितने भी महापुरुष हैं उनके जीवनी के बारे में लोग जाने और समाज में एकजुटता बनी रहे, जागरूकता रहे, हमारे समाज का विकास हो, मुख्य उद्देश्य यही है। निजी रिटेल जेंट्स एजेंसी में वाराणसी के डॉक्टर संपूर्णानंद नगर कॉलोनी सिगरा वाराणसी दुर्गा जी मंदिर के पास जेंट्स एजेंसी होलसेल एजेंसी में शोरूम की ओनर पंखुली जैन बोर्ड मैग्नस बीएचई ने बताया कि यहां पर एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाओ नया ले जाओ और होलसेल के रेट में रिटेल में दिया जाएगा। एक बार विजिट अवश्य करें। हमारे यहाँ प्रेशर कुकर, गैस चूल्हा, मिक्सी, नॉन स्टिक बर्तन पर भी भारी छूट दिया जा रहा है।